स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने है, जैसे कि क्वेश्चन है कि डिफाइन स्पीड, ओके, सो उसे हमें अपनी भाषा में कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट अगर याद नहीं है लेकिन उस कंसेप्ट के रिलेटेड आपको कोई पॉइंट्स पता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर क्वेश्चन है कि डिफाइन स्पीड, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है। अगर हमें ये पता है तो बहुत अच्छा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, टाइम मेजर होता है सेकंड में। तो यहाँ तक तो हमें ये फ्रिक्वेंटली डाटा पता चला। सो अभी स्पीड की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है, उसके बारे में डाटा लिखना है, तो उसको हम पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि स्पीड, ओके, मैं बोलता हूँ कि स्पीड इज डिफाइन एज, डिफाइन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहूंगा मैं कि ये डिवाइड है यानी कि रेशो। स्पीड इज डिफाइन एज रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ओके, रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अभी सेकंड में मैं क्या कहूंगा, सेकंड में कहूंगा कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, मेजर्ड इन मीटर, ये मुझे पता है, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, सिंपल स्टेटमेंट मेरी भाषा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा, टाइम के बारे में लिखूंगा। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, ओके, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, ओके। सो अभी आगे क्या लिखूंगा, सो SI यूनिट, SI यूनिट SI यूनिट ऑफ स्पीड is meter per second, okay, SI unit of speed is meter per second, and इधर लास्ट में लिखेंगे and mathematically expressed by हम इसको कहेंगे मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड बाय, तो हम इसको हम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे जो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू डिस्टेंस का डी अपॉन टाइम, ओके, यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। और यहाँ पे एक सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं कि वेयर, वेयर मतलब क्या, वेयर मतलब हमने डी को, स्मॉल डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस माना है, डिस्टेंस एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम, ओके। दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्वेश्चंस के डेफिनेशन पता ही नहीं है लेकिन अगर आपको ये एक सिंपल डाटा पता है तो इस डाटा से आप इतने पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। तकरीबन हमने इसको 4 से 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल रहता है क्योंकि आपने उस कंसेप्ट को लेके उसी कंसेप्ट का डाटा लिखेला है, ओके। यानी कि अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़े तो आप इस विजुअलाइजेशन से पढ़े कि अगर आपको उसके बारे में कुछ भी ऐसा एक ट्रिकी पॉइंट पता होना जिसकी वजह से आप आंसर उसका निकाल सकते हैं, ओके। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।